गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, लेकिन पाठन से पूर्व बच्चों आप सभी लोग ये बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं? मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। बच्चों, कोविड-19 महामारी में जो आपको सतर्कता बताई गई है उसका विशेष ध्यान रखें। टीचर्स को ना टोकना पड़े या आपके पेरेंट्स को ना टोकना पड़े कि आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि ये संक्रमण है और बहुत आसानी से फैल जाएगा। आपको भी हो सकता है, किसी को भी पड़ोस में हो सकता है, आप सुन ही रहे होंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दें और डरने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है। इस चीज को ध्यान रखें। अगर आप डर गए तो आपको परेशानी होगी, और जैसे एक सामान्य वायरल फीवर होता है वैसे ही इसको लेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अपनी निश्चित अवधि में वो वायरस खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मास्क पहनकर अवश्य आया करें, और जहां पर भी आप जाएं मास्क अपने मुंह पर लगाए रहा करें, हटाया मत करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं कक्षा में। आप सभी की किताब आप सभी ने खरीदी ली है। मैंने आपको पाठ्यक्रम भी बता दिया था कि कौन कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे, आपके कौन कौन से पाठ्यक्रम से पाठ हटाए गए हैं, ये आपको बताया था ना पिछली कक्षा में बच्चों। जैसे प्रताप नारायण मिश्र का बात हटा दिया गया है, श्री राम शर्मा का स्मृति हटा दिया गया है, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। इसी प्रकार हिंदी काव्य में आपके 5 लेसन हटाए गए हैं। ये मैंने आपको पूरा वीडियो बना के इस पर भेजा था, आप करेक्शन एक बार फिर से कर लीजिए। ठीक है, जैसे काव्य में है, क्या है ये आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी हटाया गया है। ये सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम, नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता सितार संगीत की रात, और सुमंगल सिंह सुमन का युगवाणी। इतने पाठ हटाए गए हैं, मैंने देखो निशान लगाए हैं, आप सब भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत बच्चों ने किए भी होंगे। फिर है ये संस्कृत में। आइए, संस्कृत में आपके 2 पाठ हटाए गए हैं। कौन कौन से पाठ है? एक तो सदाचार है बच्चों, क्लियर आ रहा है ना। ये द्वितीय पाठ है सदाचार, और चतुर्थ पाठ सिद्ध मंत्र, ये हटा दिए गए हैं। एकांकी में सिर्फ आपको दीपदान पढ़ना है और लक्ष्मी का स्वागत, 2 ही एकांकी पढ़ना है, बाकी हटा दी गई हैं। व्याकरण में संधियों में आपको दीर्घ संधि हटाई गई है। संज्ञा शब्द रूप में भानु और अस्मद के रूप हटाए गए हैं। धातु रूप में अस्मद का और शब्द रूप में भानु का। समास में तत्पुरुष समास हटा दिया गया है। ये बच्चों एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि आपका सिर्फ जब तक ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं तब तक के लिए ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, अगले साल से पूरा आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने लेसन पर। तो जैसे कि गद्य है, पद्य है, आज हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। बच्चों, आते हैं हम लोग जो आपका अनिवार्य संस्कृत है उस पर हम लोग आते हैं। इसमें वंदना पाठ से शुरू करते हैं, और हमें आप काम, हालांकि ज्यादातर बच्चों ने मुझे काम करके दिखाया, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं पढ़ाती हूँ और आप उसका रिजल्ट मुझे देते हैं कि मैडम मैंने ये पढ़ा, ये समझ में आया। ठीक ना। और जिन बच्चों का काम छूटता है उनके मुझ पर अलग से मेरे पास फोन आते हैं। तो बच्चों, आप ये मेरा चैनल जो है YouTube, जिससे मैं आपको लिंक भेजती हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी आपका वीडियो छोटा होता है उसको आप दोबारा ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने पाठ पर। संस्कृत में अनिवार्य संस्कृत में वंदना से शुरू करते हैं। मैं आपको पहले इसका वाचन करूंगी श्लोक का, तत्पश्चात उसका शब्दार्थ बताऊंगी, फिर आपको अर्थ बताऊंगी ताकि समझने में आसानी हो।
तो बच्चों आइए आते हैं अब अपने श्लोक पे। ठीक है, संस्कृत वंदना पाठ प्रथम पाठा। तो वाचन पहले सुनिए। तेजोस तेजो मैधेयी वीर्यमस वीर्यम मैधेयी बलमस बलम मैधेयी ओजोइस ओजो मैधेयी। यहाँ पर ईश्वर की वंदना की गई है। सबसे पहले तो संदर्भ सुन लीजिए जो कि आपके पूरे पाठ का एक ही होगा। ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। एक लाइन और भी आप जोड़ सकते हैं श्लोक के अनुसार कि इस श्लोक में ईश्वर की वंदना की गई है। क्या कहा गया है? हे ईश्वर, आप तेजवान हो, आप कांतिमान हो, आप मुझे कांति प्रदान करो। वीर्यमस वीर्यम मैधेयी, आप पराक्रमवान हो, आपके अंदर पराक्रम है, मुझे अपने जैसा पराक्रम प्रदान करिए। बलमस बलम मैधेयी, आप बलशाली हैं, मुझे बल प्रदान कीजिए। ओजोइस ओजो मैधेयी, आप ओजवान हैं, आप कीर्तिमान हैं, आप मुझे ओज प्रदान कीजिए। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। अस्तो मासत गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मामृतम गमय। यह है दूसरा श्लोक बच्चों। शब्दार्थ में कोई कंफ्यूजन होगा तो आपका पूरा शब्दार्थ जो कि गृह कार्य में मैं दूंगी आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, प्रत्येक का शब्दार्थ आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अस्तो अर्थात बुराई, बुराई से मुझे सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर ले जाइए। तमसो मां, अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले जाइए। मृत्योर मामृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाइए। अब तीसरा श्लोक। यतो यथा समीहसे ततो नो भयम कुरुः सन्नम कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्यः। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे देवता, हे ईश्वर, तुम जिससे चाहते हो उससे हमें निडर कर दो। हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए, हमारे पशुओं को निर्भय कर दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से सुनिए कि हे ईश्वर, आप जिससे चाहते हैं उससे हमें निर्भय कर दीजिए। नो भयम कुरु सन्ना कुरुम प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को निर्भय कीजिए। अब आते हैं चौथे श्लोक पर। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्मामिवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामि अवतु माम अवतु वक्तारम। बहुत सुंदर बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नमो ब्राह्मणे यानी ब्रह्मा के लिए, कि मैं ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। आप ही त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं। आपको ही त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, और मैं आपको ही ब्रह्म अर्थात ब्रह्म सत्य कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, और सत्य कहूँगा कि वह मेरी रक्षा करे और मेरे बोलने की, मेरे वक्ता की रक्षा करे। तन्मावतु तदि वक्तारमवति, वह मेरी और मेरे वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। आवतु माम, मेरी रक्षा करे, और आवतु वक्तारम, और मेरे वक्ता की रक्षा करे। ठीक है बच्चों। तत्पश्चात आते हैं अंतिम श्लोक पर।
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम हृत्सत्य नेत्रम, सत्यात्माकम त्वा शरणम प्रपन्ना। यहाँ पर सत्य व्रतम यानी सत्य का व्रत लेने वाला, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, आप सत्य स्वरूप हो, सत्य परम सच पर तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ हैं, आप त्रिकाल हैं, त्रिकाल सत्य हैं, सत्य योनि सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं, निहितम चा सत्य सत्य के में आप स्थिर रहने वाले हैं, सत्यस्य सत्यम हृत सत्यम नेत्रम, आप सत्य को देखने वाले हैं, सत्यमाकम त्वा शरणम प्रपन्ना, और आप सत्य को शरण देते हैं। अर्थात ऐसे ईश्वर को बारंबार नमस्कार है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए 5 श्लोक। एक बात फिर से दोहराऊंगी, जिन बच्चों को समझ में ना आए वो सब्सक्राइब कर लें मेरे लिंक को और इस वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, अब आते हैं आपके गृह कार्य पर। संदर्भ मैंने बताया ही था आपको, और जैसा जिस श्लोक में कहा गया है वो प्रसंग अगर आप चाहें तो एक पंक्ति में अंकित कर सकते हैं। अब गृह कार्य पर आते हैं बच्चों। ये देखिए, गृह कार्य में क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भक्तस्य का स्वरूप अस्ति, भक्त का स्वरूप क्या है, वो किस स्वरूप को मानता है, वह ईश्वरस्य। भक्त का प्रतिज्ञा करोति, वह क्या प्रतिज्ञा करता है। भक्त ईश्वर किं याचते, वह ईश्वर से क्या याचना करता है। भक्त कुत्र गंतुम इच्छति, ईश्वर के नेत्र स्थिता। कहिए तो आप इसका मैं अर्थ आपको बता भी दूं, लेकिन आपके गृह कार्य में मैं जो आपको काम दे रही हूँ उसमें आपको शब्दार्थ करना है। ठीक है, और पहला, तीसरा और अंतिम का संदर्भ और व्याख्या करनी है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, और शब्दार्थ करने हैं, ये आपको करना है। प्रश्न इस पार्ट का आपको नहीं करना है, मैं वो आपको अगले पार्ट में दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा को अब विराम देती हूँ। धन्यवाद, शुभाशीष।